पिता परमेश्वर हमारे बीच में आइए। आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ आप स्वयं विराजमान हो। आइए प्रभु जी, अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने आनंद से हमारे हृदयों को भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे सारे पाप, सारी गलतियां, सारे अपराध, सारी त्रुटियां, सारे गुनाहों को माफ कीजिए। हे परम प्रभु, हे पिता, आप तो पापियों से प्यार करने वाले हैं, गिरे हुओं को उठाने वाले हैं। हे प्रभु, हम सबको उठाइए और अपनी कृपा से, अनुग्रह से भर दीजिए। परम प्रभु, आज के सत्संग में, इस संगति में हम आपकी पवित्र उपस्थिति चाहते हैं। आइए प्रभु, आइए गुरु जी, आइए यीशु जी। आमीन। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं। तेरी दया का याचक हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं। बना दे मेरे प्रभु, पावन हाथ बना दे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का सागर है। अंधा घूमे प्रभु, आंखें मुझे दे, अंधा घूमे महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतरी अंतरी ज्योति जला दे मेरे यीशु, अंतरी ज्योति जला दे मेरे यीशु। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। तू करुणा का
प्रभु आप करुणा के दया के सागर हैं प्रभु। हम आपकी शरण में आते हैं सुंदर बेला में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु सबकी आत्मा को निर्विकार कर दीजिए। तमाम प्रकार की गंदगी बंधन शैतान सब दूर हो। धन्यवाद प्रभु। छू लीजिए इन बच्चों को, आपके बेटे बेटियां माताएं सब बैठी हैं प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा के संस्पर्श से प्रभु हमें बंधनों से आजाद कीजिए। प्रार्थना करते हैं जीवन की रोटी जीवन के जल हमारे गुरु और प्रभु यीशु जी अपनी ज्योत से प्रभु हमारे अंधकारों को हटाइए। आपकी शरण में आए हैं प्रभु, आपकी शरण में आते हैं। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दारे पानी हो जाए। वो बर्तन दारे पानी हो जाए। साथ गाएंगे। तू जो छू जाए से माटी को ये माटी कुंदन हो जाए। माटी कुंदन हो जाए। ये माटी कुंदन हो
दर्पण हो जाए, वो बर्तन दर्पण हो जाए। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, माटी का खिलौना है, माटी का खिलौना है। दुनिया छोड़े छोड़े, एक दिन दुनिया छोड़े छोड़े साथी, माटी का खिलौना है, माटी का खिलौना है, माटी का खिलौना हो जाए। कर हाथ में हाथ हो प्रभु जी का, कर हाथ में हाथ हो प्रभु जी का, हाथ में हाथ हो गुरु जी का, कर हाथ में हाथ हो प्रभु जी का, हाथ में हाथ हो साजन का, कर हाथ में हाथ हो साजन का, हाथ में हाथ हो यीशु जी का, तारे हाथ में हाथ हो यीशु जी का, एक साथ मौत भी जीवन, तो मौत भी दुल्हन हो जाए, तो मौत भी जीवन हो जाए। तुम प्यारी बने प्यारी बने जिस बर्तन का, वो दर्पण हो जाए, वो दर्पण 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 हो जाए, वो दर्पण दर्पण हो जाए, वो बर्तन दर्पण हो जाए, वो बर्तन दर्पण हो जाए, वो हो जाए, वो बर्तन दर्पण 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 हो जाए, बर्तन दर्पण जैसा, वो बर्तन दर्पण हो जाए, 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 वो बर्तन दर्पण जाए, वे परम पिता परमेश्वर की धन्यवाद, जीवन दाता की, जीवन ज्योति की, जीवन रोटी की, शक्ति प्रदाता की, आनंद दाता की, प्रेम दाता की, सबकी सृजनहारी की जय। आइए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। बोले हे पिता परमेश्वर, हम सबको सद्बुद्धि दान वरदान से भर दीजिए। अंधकार की शैतान की हर बुराई से लड़ने के लिए अपनी शक्ति हमें दीजिए। आसमानी रूहानी ताकत हमको दीजिए। वो आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं। अपनी शक्ति से, आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए। कहीं कोई डर है, चिंता है,
भय है, बीमारी है, घबराहट है, और प्रभु कहीं कोई श्राप है, आज हम उसको आपके नाम से दूर हटाते हैं। आइए प्रभु हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी आत्मा में, हमारे जिगर में, मन में आ जाइए। आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। तुम्हें हम वो संभाले, तुम्हें हम वो संभाले, तुम हमरी रखवारे, तुम हमरी रखवारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। जिंदा में तुम्हें तो भरी हो चांदनी, चंदा में तुम्हें तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम्हीं तो दिए हो ये सितारे, भगवान ये जीवन तुम न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। पालनहारी निर्गुण और न्यारी, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, यीशु जी तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, प्रभु जी तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तो निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, एक साथ भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, आत्मा की शक्ति, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पग में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। पालनहारी निर्गुण और न्यारी, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, ये तुमरे बिन हमरा, तुमरे बिन हमरा, ये तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, ओ मेरे बिन हमरा कौनो नहीं। परम पिता की जीवन दाता की जीवन ज्योति की मेरे साथ बोलेंगे, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे दो आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, अच्छा जीवन दिया, जैसा मेरे पास है बहुतों के पास नहीं है। मैं आपका, हम आपका शुक्रिया अदा करते, तारीफ करते हैं। जो आपने हमें दिया है वो बहुतों को नहीं मिला, वो आपने मुझे दिया है। धन्यवाद प्रभु। मैं बीमार नहीं हूँ, जेल में नहीं हूँ, जिंदा हूँ। ये बड़ी आपकी कृपा है। आज की इस बेला में मैं आपको शुक्रगुजार
शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु मेरा धन्यवाद शुक्रगुजारी आपको स्वीकार। संसार में आपने मुझे भेजा है, जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु मैं हृदय से हम सब हृदय से धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, एक साथ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीने के काबिल किया है, तुम्हीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गुरु जी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। यीशु जी तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का। जिस पर ही गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर ही गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, एक साथ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, प्रभु जी तेरा शुक्रिया है, यीशु जी तेरा शुक्रिया है, गुरु जी तेरा शुक्रिया है। मेरा भी नहीं तू सभी का है दाता, मेरा आप सबके हो, तू भी सबको देता, तू भी है दिलाता, तू भी सबको देता दिलाता, तेरा भी दिया मैंने
कुछ दिया है मुझे, ये जीवन दिया है, सांसें दी है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, एक साथ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, एक साथ ताली, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे गए सहारा तेरी बंदगी का, मुझे गए सहारा है जिस पर ये गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर ये गुजारा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, एक साथ एक साथ, तेरा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, दोनों हाथ ऊंचा करके, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, आइए आइए जीवन ज्योति आइए, आइए आइए जीवन ज्योति आइए, आइए प्रभु हमारे हृदयों में, धन्यवाद में, इस परिवार में, इस मोहल्ले में, इन सबके जीवनों में कहीं कोई शराब है, बंधन, धन्यवाद, कहीं कोई पाप है, श्राप है, कहीं कोई अंधकार, शैतानी, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, पिशाच, डांकनी, शाकनी, जिन्न, जिन्नात, चुड़ैल, अंधकार की सारी चीजें हमारे बीच से दूर। प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आपके उस पवित्र नाम में प्रभु मैं छुटकारे की प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए जो यहाँ बैठे, कहीं भी कोई शरीर में परेशानी, कमर में, घुटने में, कंधे में, पीठ में, सबको प्रभु छू के आप अभी प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरु और प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोझ के साथ बैठा हुआ है, हमारी माता में, बहनों में से कोई भी व्यक्ति जो बोझ लेके आए हैं प्रभु, आपने कहा है प्रभु कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम। प्रभु इन सब को विश्राम दीजिए, आत्मा की शांति दीजिए। प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं देता, अपनी शांति, मदी शांति युष्मभ्यम ददामि, अपनी शांति दीजिए प्रभु हमारे हृदयों में। चोर चोरी करने घुसा एक घर में, खिड़की से घुस रहा था, तो जो चौखट थी उस पर उसने पैर रखा तो वो चौखट टूट गई, वो भड़बड़ा के गिर गया, चोट लगी, उसकी टांग टूट गई, चिल्लाने लगा, पकड़ गया हूँ। चोर चोरी करने आया, उसकी टांग टूट गई, पकड़ ली, उसको पेश किया गया। जब वो अदालत में था तो वो बड़ा शातिर चोर था, उसको सजा सुनाई जाने लगी, तो वो जोर जोर से चोन लगा, चिल्लाने लगा, भाई मैंने कुछ चुराया तो है नहीं, ऊपर से मेरी टांग और टूट गई, और रोए। तो जज साहब को दया आ गई, बोले मेरे को पैसा दो, मुआवजा तो, मेरी टांग टूटी। तो जज साहब ने कहा भाई ठीक है, ये बात तो सही कह रहा है, कुछ चुराया तो है नहीं, ऊपर से घुसा और टांग और टूट गई। तो जज साहब को चूंकि दया आ गई तो उन्होंने कहा भाई दो। तो उस घर का जो मालिक था बोले देखिए मेरा दोष नहीं है, इसमें गलती है उस मिस्त्री की, उस बढ़ई की, जिसने ये उसको लाया गया, मेरी गलती नहीं है। तो भाई उसको ढूंढा गया, लाया गया, तो बोले भाई तुम दो मुआवजा। बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगी? देखिए मेरी गलती नहीं है। उस दिन एक औरत बड़ी सुंदर सी साड़ी पहन के जा रही थी, और मैं जानता हूँ उस औरत को, उसको
देखता ही रह गया मैं, और मेरी जो कील थी वो गलत जगह लगी। मुझे मालूम है वो औरत का दोष है। औरत को लाया गया, बात सही है। जब उस औरत को लाया गया तो औरत से कहा गया भाई तुम इसको मुआवजा दो। तो औरत ने कहा भाई मेरा दोष नहीं है, उस दिन मेरा जो पति है इतनी सुंदर साड़ी लाया था, सबसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई और मैं बड़ी सुंदर लग रही थी। सब लोगों ने मिस्टेक की, मुझे देख के अपने भाव खो दी, अपनी कॉन्शियसनेस खो दी, और उसमें कभी जो है ऐसी घटना नहीं है। ठीक है, उस चोर को, उस जो वो औरत थी, तो औरत कहती मेरा दोष नहीं है। किसका दोष है? मेरे हस्बैंड। उसके हस्बैंड को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, चोर ही था उसका। हम लोग कितनी चालाकियां करने, कितनी सातरियां करने, हम उस परमात्मा के उस सिस्टम से भाग नहीं सकते। आपको पता है पिछले साल हमने न्यू ईयर मनाया, इट वेंट वेरी क्विकली। ये साल नहीं लगता ऐसे कैसे भाग गया ना, एकदम देखते देखते हम लोग डब्बा में बंद रहे आए, मास्क लगा के भी निकले, कैसा कैसा स्थिति बनी थी। सो द कंडीशन दैट वी हैव गॉन थ्रू, कैन यू इमेजिन कि इस तरह की बीमारी आएगी, हम लोग ऐसे हालत जाएंगे, है ना? मैं तो सपने, आज भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम लोग को साथ ऐसी कंडीशन बनेगी। ये किसने किया है? कौन कर रहा है? किसी इंसान का हस्तक्षेप है? ये सीधे सीधे ईश्वर का हस्तक्षेप है। जब इंसान की बुद्धि बंद हो जाए, इंसान की चेतना खो जाए, उसको समझ में ना आए, तब जान लीजिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर हस्तक्षेप कर रहा है। उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ईश्वर है। सबसे पहली चीज इंसान को यह जान लेना है कि परमेश्वर है, गॉड एग्जिस्ट। ईश्वर है कि नहीं? ये सुन, कोई ना कोई तो चला रहा है इस कायनात, कोई तो सब घुमा रहा है, सारी चीजें करतार है, सारी सृष्टि को रचने वाला, और उसके दरबार में सातरियां नहीं चलती। बड़ा सुंदर। हम कल गए थे, मैं दीदी के साथ गया, मैं दीदी बड़ी इच्छा है मुझे घूमने की, तो कहाँ जाना है? मैंने कहा रिक्शा में चलेंगे अपन लोग। उस दिन से रिक्शा में नहीं बैठे, तो दीदी मेरे को रिक्शा में बैठाई, हम लोग गए। मैं, ये आपका मुखर्जी नगर है, मैं वहाँ 16 नंबर में रहता था, 4th फ्लोर में। मैं 19 साल बाद, 20 साल बाद वहाँ गया। वहीं से मैं कॉलेज, रामजोस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ हम गए और मेरे अपने आप आंसू आने लगे। तो दीदी मेरे को बोली क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मुझे याद आता है मैं यहाँ पढ़ता था और यहीं एक दिन मुझे यीशु जी मिले, इसी जगह में मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं रो रहा हूँ। ये रोना वो अल्लाह रोना नहीं है, ये धन्यवाद के आंसू थे कि प्रभु आपने मुझे नई जिंदगी दी, नई सांसें दी, नया जीवन, यू गिव मी न्यू लाइफ। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है संसार में, सत्य को जानना। क्या? सत्य को जानना, सच्चाई को जानना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में यूहन्ना अध्याय 8 उसके बाद 32वें श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी, संस्कृत में है। सत्यश्च ज्ञास्यत सत्येन स्वाधीनि कारयिष्यत भेचा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। You will know the truth and the truth will set you free. Free from what? किस चीज से स्वतंत्र करेगा, किस चीज से आजाद करेगा? असत्य से। एक सत्य है और एक असत्य है। What is the truth? सच्चाई क्या है? कंप्लीटली कोई सत्य को नहीं जानता, हम जानने का प्रयास करते हैं। ये सब और सत्य को जानना बहुत जरूरी है। एक बार कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे थे और कुटिया में बैठे थे और रुई साफ कर रहे थे। जब वो रुई साफ कर रहे थे तो एक आदमी भागता भागता आया, बोले संत जी मेरे को बचा लो, राजा के 2 सैनिक मेरे पीछे पड़े हैं और मेरे को पकड़ के जेल में डाल देना चाहते हो। मैंने कोई अपराध और गलती नहीं की, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। तो संत जी को दया आ गई, बोले ठीक है तू कोई गलती अपराध त्रुटि नहीं किया है, ईमानदार आदमी है, तो एक काम कर, ये जो रुई का ढेर रखा है इसके पीछे जाके छुप जा। वो गया, जाके छुप गया। थोड़ी देर बाद किसी मेन सड़क से राजा के 2 सैनिक आए, उन्होंने संत जी को देखा, बोले संत जी यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा आपने, भागते हुए? बोले हाँ, मेरे से मदद मांगने आया था, ये रुई के ढेर के पीछे छुपा हुआ, इसको पकड़ लो।
वो लोग बोले कि यार ये गड़बड़ टाइप का संत है, गड़बड़ टाइप की बात कर रहा है, ये पागल है, हमारे साथ मजाक कर रहा है। चले गए वो। जब वो चले गए तो ये चोर, ये आदमी जो था सज्जन जो अपने आप को कह रहा था, ये बाहर निकला। बोले संत जी आज तो अच्छा मरवा दिए थे, एक तो आप छुपने की जगह दी, दूसरा आप उनको बता रहे हैं कि मैं यहाँ छुपा हूँ, क्या पागलपन, पागल हो गया। तो संत ने कहा मेरे बच्चे मुझे पता था जब मैं सच बोलूंगा तो तेरी हानि नहीं हो, मुझे पता है कि जब मैं सच्चाई बोलूंगा तो वो तुझे आजाद कर देगा, हो ही नहीं सकता तेरा नुकसान, असंभव, हो ही नहीं सकता कि तेरे को वो पकड़ लेते। मुझे पता है सत्यस्य ज्ञास्य तो सत्येन स्वाधीनि कारिष्य द्वेचा, जब मैं सच कहूंगा तो तेरा नुकसान। आपको पता है अष्टांग योग में, अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग है। तो अष्टांग का पहला है यम। यम के 5 खंड हैं। हमारे भारतीय योग परंपरा में, पतंजलि परंपरा में योग के 8 अंगों की व्याख्या की गई। तो 8 में पहला है यम। यम का मतलब ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप रखा। आपने देखा बाबा रामदेव इसे करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति। मैं ट्रेन में रहता हूँ, अच्छा सुनिए, मैं अपने फूल, मेरे बाल अभी कोरोना के डर के मारे कमर तक बाल। तो आंटी जी बोलती हैं दीदी गुरुजी कोरोना के कारण पीछे के बाल में पीछे से चढ़ जाता है। मेरे पीछे इतने लोग पढ़ते हैं, बोले बाबा रामदेव। Anyway, मैंने कहा बाबा जी की एक आंख टेढ़ी, मेरी दोनों ठीक ठाक है। तो बाबा रामदेव जो हैं वो लोग ये अष्टांग योग का आख्यान करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो यम है, यम का प्रथम चरण, प्रथम चीज है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 खंड बताए। हम लोग जो सोचते हैं ना कि आसन कर लेंगे, आसन योग नहीं है, योग बहुत दूसरी चीज है। योग बहुत दूसरी चीज है। जो आप सोचते हो, आजकल मैं देखता हूँ फॉरेनर लोग उसको योगा बना दिए, YOGA, योग को उसमें एक ए और ऐड कर दिए, योगा हो गया। अब वो ये सोचते हैं कि यहाँ से हाथ यहाँ कर लेना, या ले पैर को यहाँ डाल लेना और ऐसे 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 पैर करना, कपालभाति। ये योग नहीं है। योग की सुंदर परिभाषा हमारे गुरुजी कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता, I'm the true vine. आप शाखाएं हो, मेरा पिता किसान है। योग की बात है, योग की बात। कहीं ना कहीं ये योग टूट गया है। मैंने उस दिन बताया ना यूट्यूब इसमें, आपकी जूम में, कि एक बच्चा अगर खो जाता है मेले में, तो बच्चा मेले में अगर खो जाए तो उससे पूछो कि क्या हो गया, तो वो बोलते मेरे माँ बाप खो गए। वो ये नहीं कहता कि मैं खो गया हूं, मेरे माँ बाप खो गए हैं। हम खो गए हैं, हमें ये बात पता नहीं है। मेरे साथ मेरे यात्रा में, मैं जब हिमाचल में था, हिमालय में, तो मुझे जितने भी साधु लोग मिले, मैंने सबको देखा, कोई कांटा के ऊपर लेट रहा है, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई गुफा में घुसा हुआ है। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप लोग? बोले हम ईश्वर को खोज रहे हैं। मतलब ईश्वर मिला नहीं है उनको। कोई भी मुझे ये नहीं कहा कि हम सिद्ध हो गए हैं, हम पूर्ण हो गए हैं, हमने परमात्मा को पा लिया है, हमने सच्चाई पा ली है। कोई नहीं मिला मुझे, रियल में, लिटरल में। 1 साल मैंने इस चीज पे रिसर्च की, और जितने मिले वो कहानी अलग हो। तो सबसे पहली चीज बड़ी सुंदर हमारे यहाँ रखी गई है, चीजें रखी गई। तो पहली चीज रखी सत्य। क्या रखा? ट्रुथ। सबसे पहली चीज मनसा वाचा और कर्मणा सच, सच बोलना। ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। हम लोग कितने लोग सच बोलते, ईमानदारी से? आज आप पूरे दिन भर में कितने झूठ बोले, एक बार एनालाइज करें। बोला ना, सबने झूठ बोला। अरे सबसे ज्यादा झूठ बोलवाने वाला ये है। हम दिल्ली बैठे हैं, कानपुर में है, मैं ट्रेन में रहता हूँ, कितना झूठ बोल रहा है। मैं यही बैठा हूँ, बोले मैं यार कानपुर में कहाँ बैठे, बोले यार बाबा जी बोलना पड़ता है। और अपने मैं बाहर दूसरी कंट्री में रहा हूँ। सुनिए बड़ी अद्भुत बात, बाहर के लोग हमसे बहुत ज्यादा अच्छे। हम लोग जो अपने आप को इंडियन बहुत धार्मिक धार्मिक धार्मिक, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं हमारी कंट्री में लोग। मैं हैरान होता हूँ, 5 मिनट में आ रहे हैं, कभी कोई 5 मिनट में नहीं आया।
वहां आपने बोला 5 मिनट, 5 मिनट ही होता है उनका। उनसे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं कई, और मैं उनसे सीखा, मुझे बड़ा खराब लगा। ऐसे हम कमिंग विद इन 5 मिनट, और मैं 20 मिनट बाद आया तो मेरा मुंह देखना चाहिए, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमको शिक्षा देंगे। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर मच बेटर देन अस, हमसे ज्यादा बेटर हैं। क्यों? उनके पास कुछ फंडामेंटल बेसिक टीचिंग्स हैं, मिथोलॉजी नहीं है। मिथोलॉजी मतलब काल्पनिक शिक्षाओं पे नहीं जी रहे, वो प्रैक्टिकल। बोली परमपिता की। एक चोर, चोर एक बाबा जी थे, जंगल में पड़ा प्रवचन चलता था, बड़े लोग आते उनसे मिलने के लिए। वो चोर जो था वो रोज सत्संग दूर से सुनता, चोरी करता था, जंगल में रहता था कि कोई पकड़ ना पाए उसको। रोज सत्संग वो सुनता, तो महाराज जी कहते सच बोलना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ। रोज सुनता था। एक दिन उसको गुस्सा चढ़ी, बाबा जी के पास गया, बोले आप रोज बोलते सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मैं चोर हूँ, चोर, और मैं कैसे सच बोल सकता हूँ? मैं सच बोलूंगा तो महाराज जी, तो उन्होंने कहा सच बोल के देख ले, करके तो देख, जी के तो देख इसको। प्रभु का वचन कहता है परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड द यहोवा इज। उसको खुंदक चढ़ गई, बोले अच्छा चल मैं आज सच बोलूंगा। गया महल में जाता हूँ, महल में चोरी करूंगा। घुसा तो राजमहल में, वहां पे दरबारी गए, तो घुसने लगा। वो लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोले चोरी करने जा रहा हूँ, चोर हूँ। उनको लगा कि यार ये कोई खास आदमी है राजा जी का, ये ऐसा बोलने पे इसका मूड खराब हो रहा है। जा भैया अंदर जा। अंदर गया तो वहां और 2-3 दरबार खड़े थे। बोले कौन हो, कहाँ जा रहा है? बोले चोर हूँ, चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, और बताओ। तो लगा कि यार ये कोई खास आदमी है, इसका मूड खराब हो रहा है। और जितने दरबार में पहुंचा, जितने सैनिक मिलते उनसे ये बोलता चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, और बताओ। तो सबको लगता कि ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, पूछने से दिमाग खराब हो रहा है, नाराज हो रहा है। अंदर जाने दी, सीधे पहुंचा रानी के कक्ष में, बढ़िया बोरा खोला, हार मार सोना चांदी सब भरने लग गया। इतने में जो है रानी आ गई। रानी बोली कौन हो, क्या कर रहे हो? बोले माता जी, महारानी जी, मैं चोर हूँ, चोर, चोरी कर रहा हूँ, चोरी करके आपका सामान लिए जा रहा हूँ। उसको लगा कि राजा इसको भेजे होंगे, कोई खास आदमी है राजा जी का, स्पेशल बंदा है, और मेरे पूछने से जो है नाराज हो रहा है। बोलते से कोई बात नहीं, जाओ। बढ़िया भरा, मूड में लादा और जाने लगा। इतने में राजा जी सामने आ गए, बिल्कुल खड़ाक से। बोले कौन हो, क्या ले जा रहा हो, यहाँ कैसे? बोले महाराज जी मैं चोर हूँ, और चोरी करने आया था, रानी का सारा सामान इसमें भरा हूँ और लिए जा रहा हूँ। तो वो बोला कि शायद रानी का कोई खास आदमी। ऐसा पूछने से इसका मूड हो रहा है खराब। तो एक काम करो भैया, इधर आप इसकी हेल्प करो, इसको बाहर तक छोड़ के आओ। उसको बाहर तक एक सिपाही छोड़ने गया, बकायदा उसको गाड़ी में बैठाया, उसके घर तक छोड़ा। और सुनी, जब वो घर पहुंचा खूब रोया, यार सच में कि मैं सच बोल के राजा के घर में चोरी करके चला आया। तो वो संत जी के चरणों में सब रख दिए। बोले एक दिन सच बोलने से मैं पूरी जिंदगी की कमाई कर लाया। अगर पूरे दिन पूरे रोज अपनी जिंदगी में अगर इसको उतार लूं तो न जाने मैं कहां पार हो जाऊंगा। There is a power in speaking truth. सत्य, मनसा वाचा कर्मणा, सच बोलना सबसे पावरफुल चीज। आज मैं आपको बताऊं, जिस समय मेरे जीवन में बदलाव आया तो मैंने एक चीज ठानी, सच बोलूंगा, सच। आई विल स्पीक द ट्रूथ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आज आपको ये चीज, मेरी भी प्रैक्टिकल में लाई हुई चीज। सच क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय ट्रूथ? सच वो है जो बदलता नहीं, और झूठ वो है जो रोज बदले। स्थिरता को सत्य कहा है, स्टिलनेस। कोई चीज सत्य है? बाल पक गए आप लोग के, डाई लगाते हैं ना, अच्छा लगता है। इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते, है ना? ये सुनो, डाई लगाते हैं क्योंकि उनको छुपा लें उसको। ये सुनो, छुपाने की कोशिश करो। हम लोग रोज बदल रहे हैं, हम क्या सत्य को जानेंगे? बुढ़ी परम पिता की जीवन दाता की जीवन ज्योति की एक छोटी सी आज कहानी सुनाता हूँ। मेरे जीवन की भी कहानी है। एक बहुत सुंदर सी गाथा है हमारे गुरु की वाणी में।
बहुत सुंदर सी बात। एक बार क्या हुआ, प्रभु जी शिमोन कोढ़ी के घर में, मत्ती अध्याय 26 साथ पढ़ दीजिए। 26 के 6वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात है। 26:6 जब वो बेतनिया में शिमोन कोढ़ी जब के वह बेतनिया में शिमोन कोढ़ी, मैं आपको बताऊं एक बार, जब आप वचन खोलोगे, गुरु जी की वाणी खोलोगे, वाणी जो होती है, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द होया प्रकाश। नानक देव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से परचा भया, शब्द ही शब्द समाया, शब्द कहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे, शब्द गुरु और शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। ये शब्द जो आप पढ़ते हैं, ये मेरे नहीं है, सर जी के नहीं है, ये परमेश्वर के हैं। शब्द देहधारी होता है। जैसे कोई गाली दे दे तो गाली क्या करती है, कुछ करती है। जैसे मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो, कोई आपने आपको गाली दे दिया, गंदी वाली, क्या होगा, कुछ होता है ना। अरे आप पत्थर उठा के मारने लगा, मेरे को गाली देता है, क्या हुआ, गाली ने आपके ऊपर ऑपरेशन चालू कर दी, ऑपरेट हो गई। You got angry, मतलब उसने आपको स्टार्ट कर दिया। इसलिए सब गाली पाए और गाली पाते ही आपको गुस्सा, You have seen, देखा होगा आपने, गाली तो खाई होगी, खाना जैसे खाती हैं बरसती हैं, गाली खाए और गुस्सा आती है ना, गुस्सा आती, क्यों आती है, वो आप में देहधारी होती है, आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, आती है। आप इम्यून हो गए, इम्यून हो गए, जैसे बहुत से लोग कोरोना इम्यून हो गए हैं जी साहब। तो वो कितना सुंदर वचन क्या कहता है, शिमोन कोढ़ी के घर में देखा। अब बताओ, कोढ़ी के घर में कोई जाएगा, ये सत्य है। गुरु जी एक कोढ़ी के घर में जाते हैं और क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तभी उसी क्षण घटना घटती है। वो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर उनके पास आई, और क्या करती है वो, उस इत्र को उसने जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया ना। क्या होता है जब ये बातें, यह देखकर उसके चेले ऋषियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश। ये शब्द बहुत अंडरलाइन करने लायक है, इसका सत्यानाश। ये चेलों को पता नहीं है कि सत्य का कभी नाश नहीं होता, कभी नष्ट ही नहीं होता, लेकिन उनको लग रहा है कि इसका सत्यानाश क्यों कर दिया। ये अंडरलाइन रखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत सुंदर है, आगे भी पढ़ेंगे सर। इसे तो अच्छा दाम, इसे अच्छे दाम में बेचा जा सकता था, कंगालों को दिया जा सकता था। अब देखिए, गुरुदेव बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक औरत आती है, न जाने कितने समय से वो बहुमूल्य इत्र को जोड़ी है, चंदा की होगी, कहाँ रखी होगी, क्या उसकी, कहते हैं वो इत्र। मैं साइप्रस में रहा हूँ, इजराइल के पास में, मुझे मिडिल ईस्ट में रहने का मौका मिला। वहां पे ये इत्र मैंने देखा, ये बहुत कीमती होता है, इसको जटामासी कहते हैं। ये जटामासी इतना महंगा होता है, इतनी सी सीसी आपको पता है 20-20, 25-25 हजार की आती है, 50-50 हजार की, बहुत महंगा, खरीद नहीं सकता ऐसे कोई। और कहते हैं अगर इसको बेच दिया जाता वो जटामासी, तो उससे एक साथ 5000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता, इतना महंगा है, जोड़ के रखिए। लेकिन एक दिन गुरुदेव उसके घर में आते हैं, उसको लगता है सारा संसार झूठा है, मैंने ये जो जोड़ के रखा है ये मोमेंट्री है, ये सबसे सुंदर चीज एक ही काम कर सकते हैं, आज मैं इनके ऊपर उड़े देती, इसी को दे देती। तो उसने क्या किया, वो इत्र उनके सिर पर उड़ेल दिया, और जैसे उसने ये इत्र उड़ेला, जैसे उसने ये इत्र उड़ेला तो क्या हुआ, जो चेले थे वो क्या हो गए, रिसाने लगे। हमेशा याद रखिए, जब जब आप सत्य के पीछे जाओगे, as you will go behind the truth, सत्य की यही पहचान है, सत्य को गाली जरूर मिलेगी, यही उसकी पहचान है। सत्य को नकारा जाएगा, सत्य को मारा जाएगा। अगर आप सही में सत्य के पीछे चलने लग जाएं, आप देखिए आप सबके दुश्मन हो जाएंगे। आपको पता है नानक देव जी के बारे में सुना आपने,
साधारण नहीं थे वो, नो डाउट। वो सब सत्य के खोजी थे, सत्य के पक्ष लेने वाले, कहीं ना कहीं उन पर भी वो सब नाजिल हुआ था। कहते हैं नानक देव जी एक गांव में गए और वहां पे उन्होंने प्रवचन किया। जब उन्होंने प्रवचन किया तो लोगों ने उनकी बड़ी आवभगत की, खूब खुश हुए लोग, सब लोग आनंदित हुए। नानक देव जी, नानक, इतनी सुंदर वाणी उन्होंने मुखागर की, खूब स्वागत हुआ, खूब आवभगत हुई। नानक देव जी जब वहां से विदा होने लग गए तो नानक देव जी ने दोनों हाथ उठाए और उनको कहा उजड़ जाओ। तो उनका मुंह खराब हो गया, यार ये क्या कर रहे हैं? हमने इनका स्वागत किया, भगत की, इनको खाना पीना, खूब स्वागत, भगत, सत्कार किया, ये रिजल्ट में क्या कह रहे हैं? उजड़ जाओ। दूसरे गांव में गए, वहां जैसे प्रवचन करने लगे, लोगों ने जो पत्थर उठाया, भाग यहाँ से, मार देंगे तेरे को, पागल है, मूर्खता की बात कर रहा है, उठे भाग जा। कोई पानी नहीं पूछा, ना कुछ दिया, उनको अपमान करके भगा दिया। नानक देव जी दोनों हाथ उठाए, बोले बसे रहो, बसे रहो, मस्ती से बसे रहो। चेलों से रहा नहीं गया। चेलों ने कहा गुरुजी जिन्होंने आपका स्वागत किया उसको आप बोलते उजड़ जाओ, और जहां आपका स्वागत नहीं हो उनको बोलते भैया बसे रहो। ये क्या बात है? तो नानक देव जी कहते हैं कि ये जो पहला गांव जहां मैं गया, जहां मैंने प्रवचन किया, ये गांव का एक एक आदमी स्वयं में स्वर्ग है, एक एक व्यक्ति स्वयं में स्वर्ग है, और ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां स्वर्ग कर देंगे। और ये जो दूसरा गांव है, एक एक आदमी स्वयं में नरक है, इनके दामन में कीचड़ है, ये जहां जाएंगे कीचड़ बांटेंगे। इसीलिए मैं कहा इन लोग सिपा सिरों कहीं न जाना भैया, ये जहां जहां जाएंगे कोरोना फैलाएंगे, इनको लॉकडाउन करो, क्वारंटीन में धरो। हाँ? तुम्हारे पास दामन में जो ही है वही आप बांटो। तो ये महिला के पास जो है उसको लगता है, ये आपको पता है इत्र क्या है? मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, समय नहीं है। ये जो इत्र है ये कुछ और नहीं है, ये आपका जीवन है, मेरा जीवन है, कुछ नहीं है, कहीं कोई बाहर विषय। जब जब ईश्वर की वाणी की बात होती, ईश्वर की वाणी बाहर का विषय ही नहीं हो सकती। परमात्मा सत्य बाहर का विषय नहीं है, क्योंकि जो कुछ बाहर है वो नाशवान है। तब ना कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्तो तापः न शोष्यति मारुतः। अर्जुन इसको कोई नहीं मार सकता। यीशु जी के पास कुछ लोग आए डरे भयभीत, तो प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते पर तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते, उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। आत्मा का विषय अनंत है, विराट है। इसलिए मैंने कहा जो हम जीवन इस संसार में जीने वाले कितने साल जिएंगे? 100 साल, लाख कोशिश कर ले 100 साल, चलो 200 साल जी लेना, फिर भी मरोगे। मैं तो कहूं ज्यादा जीना ही नरक है, ज्यादा ही जीना नरक है, नरक कुछ और नहीं। लेकिन इसके बाद जो जीने वाले हैं अनंत, इसका ये जीव अंदर कभी मरने वाला नहीं। इसीलिए शरीर में ही इसकी तैयारियां अच्छी कर लीजिए। हमने कितनी तैयारियां की, खूब इत्र जोड़े, संसारी इत्र खूब जोड़े ना। बैंक बैलेंस है, किसका बैंक बैलेंस है? शरीर का, है ना। हमने क्या जोड़ा? जमीन जायदाद घर, सारे घर तैयार हैं। रियली मानिए मेरी बात को, हमने अच्छे घर तैयार कर ली, डुप्लेक्स, इधर सबके ना, कोई किराए से नहीं रहना चाहता, अपना खुद का मकान हो, अच्छा तैयारी। शरीर की तैयारियां हैं, आत्मा की तैयारी नहीं है हमारी, बिल्कुल भी नहीं। तो तब तो गुरुजी बार बार हमें, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो, साधु बन जाओ। मैं कल गया, मेरे से एक लड़का मिला, मुझे मेरा रूप रंग ऐसे भगवत देख के बोलता है गुरुजी क्या हम लोग भी साधु बन जाएं? मैंने कहा नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं है, और साधु इसको पहन के कोई नहीं बनता। साधु एक स्वभाव है, हम सब ले सकते हैं। सत्य एक स्वभाव है। सत्य को क्या डिफाइन करेंगे अपन? पकड़ लें अपन, डिफाइन कर पाएंगे? नो, बट उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो कोई भी हो, कहीं भी चला जाएगा, वो तो तरल है, सरल है। बोली परम पिता की वो औरत जो है वो उड़ेल, उस तरल को उसने प्रभु के सिर में जैसे उड़ेला तो वहां ऋषि आने लग गए। आज से 20 साल पहले जब मैं अपने गुरु का शिष्य बना, चेला बना, मेरा कोई विरोधी नहीं, मेरा पूरा घर विरोधी, मेरे पूरे मित्र विरोधी, मेरा पूरा समाज विरोधी। मैं जान गया नहीं ये सच्चाई है, इसको छोड़ना नहीं है अपन को। हम एक ब्राह्मण परिवार से, हम लोग पुरोहित पंथ से आते हैं, हम लोग भागवत व्यास की गद्दी पे बैठते हैं।
तो जब मैं गुरु यीशु का भक्त हुआ, अपने घर गया, मेरे घर वाले, मेरे पिताजी तो लगे गोली मार देंगे मुझे, मैं ईसाई बन गया। मैं कहा पापा जी मुझे ये नहीं मालूम कि मैं ईसाई बना हूँ, कहाँ बना हूँ, नहीं मालूम। हाँ एक चीज है, अपने गुरु का शिष्य बन गया, प्रभु यीशु का अनुयायी बन गया, वो मेरे गुरुदेव है। ऋषि आ गए, तूने अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया, यही मेरे पिताजी ने कहा था, तूने अपनी जिंदगी का मैंने कहा पिताजी सत्यानाश नहीं, मैं आज सत्य को जान गया, अब जो भी नाश होना है हो जाए, अब मुझे पता है इसके बाद कुछ नष्ट नहीं होता, इसको जानने के बाद। देखिए साहब उसको पढ़िए, बहुत सुंदर आख्यान है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसको क्यों सताते हो? इसने तो बड़ा सुंदर काम किया है। जो प्रभु की शरण में आ जाता है वो बड़ा सुंदर काम करता है। इसने बड़ा सुंदर काम किया है मेरे गाड़े जाने के लिए। प्रोफेटिकल बात है। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसा काम कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। आपको पता ही नहीं आप जाने अनजाने में कैसे यहाँ आ गए और क्या सुन रहे हैं। मैं भी एक दिन जाने अनजाने में ये दीदी के चर्च में चला गया था 19 साल पहले, 20 साल पहले। इन लोगों की यहाँ पे मंडली लगती थी 16 नंबर SFS फ्लैट में। जाने अनजाने में वहां चला गया था। वहां मेरा जो है शरीर का सत्यानाश हो गया, मेरी आत्मा का उद्धार। आप पढ़िए। उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने मेरे साथ सुंदर काम किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वेरिली वेरिली आई से अनटू यू, जहां जहां मेरी वाणी मुखागर होगी, मेरी व्याख्या होगी, मेरा प्रचार होगा, वहां वहां इस स्त्री की भी चर्चा की जाएगी। बिंदु सिंधु समाना, ये जो नदी बहती, नर्मदा नदी बहती, प्लीज आप बैठिए। नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती, अपने यहाँ कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नाला टाइप का बहता है, तो नदी कहाँ रह गई ना? ये नदी कहाँ जाएगी? सीधे सागर में मिल जाएगी। गंगा की भी महिमा खत्म हो जाती है जब वो सागर में मिलती है, वो गंगा नहीं कहलाती। हर चीज का एक लिमिटेशन है, हर चीज का एक अपना पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद उसका कोई काम नहीं। हमारा शरीर भी हमसे छूट जाएगा, जिसको हमने बड़ा सजाया, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की हैं, इट विल रिमेन हियर। डू वी हैव प्रिपरेशन आफ्टर दिस? हमारी तैयारियां जारी है, इसके बाद की तैयारी बहुत जरूरी है। आइए हम एक भजन गाएंगे सब लोग, भजन। और एक बात और बताएं, जब हम प्रभु की बात करते हैं या मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, तो ये किसी रिलीजन का नहीं है। जब सोचिए ईसाइयों का है। मैंने बाइबल संस्कृत में पढ़ी, मुझे संस्कृत में आती है, मैं इसकी ऋचाओं को संस्कृत में बोलता हूँ। तो जब मैं इसको संस्कृत में बोलता हूँ, मेरे हिसाब से, अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक बाइबल की आयत को उर्दू में बोलने लग जाऊं, ठीक, कि मैं बोलूं कि मौले कुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू समसितर तबरेज गर खुदा तलबी खुशबू खां इलाहा इल्ला, इसको मैं उर्दू में बोल। और मैं एक आयत को बोलूं कि यतो ईश्वरो जगति तम प्रेमचकार यन्नी जमेक जातम पुत्रम ददो तस्मिन विश्वासी सकल मनुष्याना विनश्यानम तम दीने। इंग्लिश में बोलूं, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him will not perish or die but will have everlasting life। अब बताओ, तो मैं हिंदी में बोलूं, संस्कृत में बोलूं तो अरे महाराज जी, उर्दू में बोलूं तो मौलवी जी, और इंग्लिश में बोलूं तो फादर जी। ऐसा नहीं है, ईश्वर इस टाइप की कंडीशन ही नहीं है। ईश्वर परमात्मा इन सबसे परे एक अलग गाथा है। वो किसी डब्बे में बंद नहीं है, किसी कल्चर में बंद नहीं है, किसी संस्कृति। जैसे हम लोग को, हम अपने गांव में होते हैं तो हमारे लोग पैर छूते हैं, अब कोई नहीं छूता डर के मारे कि कोरोना ना हो। अच्छा है, कोरोना ठीक आया, सारी जात पात बराबर कर दिया। जितने ब्राह्मणवादी लोग उनका और लुटियाडवादी से ले। तो सबसे सुंदर चीज जो मैं कहता हूँ, कोरोना सबको बराबर कर दिया, सब ठिकाने रहो, ये ठीक बीमारी है। तो हमारे यहाँ पे पैर छूते हैं, महाराज जी महाराज जी महाराज जी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं हम लोग ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुए। मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा हम लोग ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुए। मैं कहता वो जो हमारे यहाँ बर्तन साफ करने वाली आती है भाई, वो बोले वो पैर से पैदा हुई। तो मुझे बड़ा हैरानी लगी, यार ये परमात्मा कैसा है।
ऐसे कैसे ईश्वर ऐसे कैसे कर सकता है। और हमारे यहाँ एक श्लोक है बहुत सुंदर, वो हर शादी के पहले, हर संस्कार के पहले, हर अनुष्ठान के पहले बोला जाता है, पापो हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हर। पाप में पैदा हुआ, पाप मेरा स्वभाव है, पाप मेरी प्रवृत्ति है, हे प्रभु मुझ पर दया करके मुझे इससे मुक्त करो। यही तो हर इंसान की कंडीशन है और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर व्यक्ति पाप में बंधा हुआ है, ये सब अपनी कंडीशन कैसी पैदा हुए तो पता नहीं। और मेरे से एक बच्चा बोलता है, बाबा जी ये बताओ कि मैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में क्या था। मैंने कहा मेरे को खुद का पता नहीं, मैं तेरा क्या बताऊं। मेरे को खुद का पता नहीं। और पूरे दिल्ली में घूम डाल, एक आदमी मिल जाए जो बता दे कि मैं कौवा था, बिल्ली था, घोड़ा था, मगरा था, हाथी था, उल्लू ही बने बैठे। कोई हमें पता नहीं है। इसका पता जरूर है, इतने का पता है, इसको ठौर ठिकाने में लगा दिया जाए, इतना पता है। तो बात समझ गए। हम स्वामी दिया संदेशी न्यारा, बिगड़ जाएगा स्वाद नमक का दुनिया करे किनारा। समान है हम स्वामी दिया संदेशी न्यारा, बिगड़ जाएगा स्वाद नमक का दुनिया करे किनारा। जगत की ज्योति हमको कहा, जगत की ज्योति हमको कहा मिलके करो उजियार कि प्रभु तेरी शिक्षा रे इतनी महान, गुरु तेरी शिक्षा रे इतनी महान। एक साथ धर्म का काम तो कर ले बंदे, करना नहीं दिखावा। देह की चिंता मत करना, क्या भोजन क्या पहनावा। धर्म का काम तो कर ले बंदे, करना नहीं दिखावा। देह की चिंता मत करना, क्या भोजन क्या पहनावा। धर्म की पहले खोज करो, धर्म की पहले खोज करो और राज्य का कर विस्तार। प्रभु तेरी गुरु तेरी के राजा तेरी शिक्षा है इतनी महान, के प्रभु तेरी शिक्षा है इतनी महान। एक साथ बोलो प्रभु प्रभु रटने वाला हर कोई स्वर्ग न जाएगा। पिता की आज्ञा पर जो चलेगा वही स्वर्ग पाएगा। प्रभु प्रभु रटने वाला हर कोई स्वर्ग न जाएगा। पिता की आज्ञा पर जो चलेगा वही स्वर्ग पाएगा। कर पाएगा न तो स्वामियों की सेवा, कर पाएगा न तो स्वामियों की सेवा। एक से कर ले प्यार, प्रभु तेरी शिक्षा है इतनी महान, यीशु तेरी शिक्षा है इतनी महान। एक साथ जिनकी शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा को देखेंगे। नम्र है जो अधिकारी होंगे, सुख वैभव भोगेंगे। जिनकी शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा को देखेंगे। नम्र है जो अधिकारी होंगे, सुख वैभव भोगेंगे। बुरी नजर नारी पे न डालो, बुरी नजर नारी पे न डालो, न लाओ बुरे विचार। प्रभु तेरी महान, गुरु तेरी महान, राजा तेरी
से कर ले यारी, बैरी से कर ले प्यार, शत्रु से कर ले यारी, बैरी से कर ले प्यार। ज्ञान की तेरी बातें सुन सुन के यीशु जी, ज्ञान की तेरी बातें सुन सुन कर दंग हुआ संसार के प्रभु तेरी कि गुरु तेरी शिक्षा बड़ी महान, कि राजा तेरी शिक्षा है इतनी महान। आज से 2000 साल पहले हमारे गुरु का अवतरण संसार में हुआ, इसलिए प्रभु की सुंदर वाणी कहती कि यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार, परमेश्वर ने से ऐसा प्रेम किया इस संसार से कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया। सूरज क्या देता है? चांद क्या देता है? चांदनी। धरती क्या देती है? उपज देती है। बादल क्या देता है? बारिश। पेड़ पौधे भी देते हैं। देंदा दे लेंदा थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। देने वाला देते ही जाता है, खाने वाला खा खा के फेंकता चला जा रहा है ना, खा खा के फेंकता जा रहा है। कभी पेट नहीं भरता, कभी प्यास नहीं बुझती, और ये शरीर की कभी कोई प्यास बुझने वाली नहीं है। दे रहा है, हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। एक ही चीज इस संसार में जो कभी नहीं देती, वो इंसान, उसका स्वभाव बड़ा गंदा है। लेकिन जिस क्षण इंसान उस सत्य को जानता है, जिस सत्य को जानने की वास्तव में जरूरत है, उसके बाद उसका स्वभाव बदलता है। एक प्रभु का चेला कहता है कि प्रभु हमें पिता का दर्शन करा दो, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो यीशु जी कहते हैं अपने चेले से कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जब प्रभु यीशु का अवतरण हुआ, उसमें ईश्वर का पूरा स्वरूप दिखाई दिया, पूरा स्वरूप, जो वास्तव में इस सृष्टि का प्रेमी पिता है, सृजनहार है ना, जो देने वाला, जो उसका स्वभाव है, वो विराट रूप में प्रकट हुआ है। तो कैसे दिया है? तो कहते हैं उसने अपने प्राण दे दिए, अपने आप को ही बलिदान कर दिया। यही परम सत्य है। छोटे 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 सत्य खूब है संसार में, खूब छोटे छोटे। आपको पता है ये ट्यूबलाइट जो है, ये ट्यूबलाइट भी रोशनी है कि नहीं? दिए की रोशनी है कि नहीं? है ना? कितनी रोशनी हमने बनाई है, ये सुनो। बट एक्चुअल रोशनी कौन सी है? एक्चुअल रोशनी सूरज की है। बिना उसके अगर सूरज न निकले, खूब जलाए रखिए आप, सूरज न निकले अपन सब मर जाएंगे। उसका सिस्टम इतना अद्भुत है, उससे हमारा संचालन होता है। इस दुनिया में छोटे छोटे खूब सारे सत्य हैं, उनसे हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। वास्तव में हमें उस परम सत्य की जरूरत है, और वो परम सत्य आप पर कभी नाजिल नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि हमारी जो संरचना है बड़ी पापमय, बड़ी बंधन में। तो कैसे होगा? एक चीज बाइबल में बड़ी सुंदर लिखी है कि जब प्रभु आए इस दुनिया में तो दो चीजें लाए, अनुग्रह और सत्य। क्या लेके आए? अनुग्रह, सत्य। आपके ऊपर मैं आपको बताऊं, मेरा एक, आपको याद है एक समय उस सेट वाले पेपर आए थे, ABCD, तो मेरी 10th में वो मेरे पास एक D नंबर का पेपर फंस गया, वो मेरे से बने ही ना, उसमें मैं फेल हो गया। मैं जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अब मेरे को लगे और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, वो मेरे ऐसा फंसा। और मैं A वाले को देखूं, मेरे को लगे पूरा आता है मेरे से, तो पूरी आती चीज मेरे से, मैं तो इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा, और मैं ऐसा फंस गया कि वो D का मेरे पास कुछ आता ही नहीं था, इतना कठिन कठिन आ गया। मैंने कहा क्या करा जाए। बाय द वे जो मुझसे बना, जैसे किया उसको, और करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया वो, लेकिन एक चीज हुई थी मेरे साथ, उसमें मुझे 33 नंबर मिला था। कितना नंबर? 33। और अगर 32 मिलता, अगर मुझे 32 मिलता तो मैं गया था काम से। मुझे कितने अंक मिले? आपको पता है, एक अच्छी बात होती, टीचर के पास एक अंक होता है, उसको बोलते हैं कृपांक, इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्रेस। मेरी 10th की मार्कशीट में सारे इतने बढ़िया बढ़िया नंबर हो, और वो गणित में लिखा था ग्रेस।
लेकिन मेरे को जब गुरु जी का अनुभव हुआ, यीशु जी मिले मेरे को, तब मैं समझा ये ग्रेस का मतलब क्या है। सत्य तो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, जब तक सत्य को नहीं जानेंगे स्वतंत्र नहीं होंगे। पर हम लोग जिनकी बेसिक संरचना ही पाप में, आप कैसे अपना उद्धार कर लोगे, कैसे कर लोगे। इसीलिए हमारे लिए कहा कि गुरु की जरूरत है। कितने मार्ग दिए, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कितना भी मार्ग पकड़ लो कुछ उद्धार नहीं होने वाला। आप सर पटक लीजिए। मैंने दीदी 70 दिन खाना नहीं खाया, कविता दीदी, ये लोग गवाह हैं उसके। पानी पी पी कर रहा हूं, दूध पीता था, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दूध, अपने आप को ऐसा सेटअप किया। लेकिन जहां वो छोड़ो, कुत्ता की पूंछ फिर से घूम के ऐसी हो जाती है। कुत्ता की पूंछ को पुंगरी में डालिए आप, है ना, तब तक तो सीधी रहेगी, टक्के से फिर टेढ़ी। मेरा स्वभाव से मैं परेशान। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, प्रमाण हैं, जिनको आप भगवान मान रहे थे। मैं गलत कह रहा हूं तो अदालत झूठ नहीं बोलेगी। हम सब भी ऐसे ही हैं। बाइबल कहती सबने पाप किया और उसकी महिमा से वंचित हो। आप अपने आप को देखो ना, कैसे हैं हम लोग। कोई एक व्यक्ति बोलते मैं सिद्ध हूं, पूर्ण हूं, वो जो सिद्ध होगा उसको मृत्यु नहीं छू सकती, ये उसका प्रमाण है। इसलिए जितने लोग आए हैं उसको मौत आई है। पूरे भूमंडल में किसी के जी उठने का चित्रण है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। मानिए मेरी बात है, मैं इसको रिसर्च किया। राम जी की भी मृत्यु हुई थी, आप पढ़ लीजिएगा। कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई थी, उनके पैर में पदम था, उनको बाण लगे थे। मानिएगा, आप पढ़ लीजिए। समस्त अवतारों की मृत्यु हुई है। क्राइस्ट जब अंतिम अवतरण हुआ है तो उन्होंने मृत्यु पर विजय, इसलिए हमारे यहाँ एक श्लोक है, ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। मृत्यु पर विजय हासिल की प्रभु ने, मृत्युंजयम उसको कहा है। कंकर ओवर डेथ। क्यों कंकर ओवर डेथ? कपड़े की चिंता लग रही, कपड़े तो गीले नहीं हो जाएंगे, भागो भागो, कपड़ा गीला ना हो जाए, जिंदगी गीली, घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए तो आदमी बैठ नहीं सकता। अरे जीवन में आग लगी पड़ी, ये मृत्यु का पास सबको पकड़ा हुआ है। तो सबने पाप किया, उसकी महिमा से वंचित। तो रास्ता क्या है? रास्ता मुझे गुरु की कृपा चाहिए। कृपा कहाँ? छोटी छोटी कृपा नहीं, छोटी छोटी कृपा नहीं, मुझे उस कृपा की जरूरत है जो कृपा मुझे इससे लिबरेट कर दे। मुझे दान वरदान नहीं चाहिए, बिल्कुल काम नहीं आएगा। मैं एक महाराज जी से मिला, मजाक नहीं सही में मिला। वो ना भभूति निकालते हाथ से, ऐसे करते थे भभूति। मैंने कहा बाबा जी मेरे को कलिंदर खाना है। कलिंदर निकालो, आप कलिंदर निकालो, मैं भी स्वादू हूँ। बोले यार महाराज मजाक करते, कलिंदर कहाँ से निकलेगा? ये सिद्धि राख वाली है, ये सिद्धि भभूति वाली, भभूति निकलेगी, कलिंदर नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? उसका उतना है ये काम। जियो वाला, आइडिया वाला अपना अपना सिस्टम में चल रहा है। ये सो नो, सबके अपनी लिमिटेशन है, दायरे। लेकिन जब आपको विराट अनुग्रह, जब मोक्ष की बात करेंगे, मोक्ष कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए प्रभु आए, इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। उसको देने के लिए उसने अपने प्राण दिए। आज मैं आपको छोटी सी ब्रीफ बात बता दूं। हम लोग के यहाँ हवन होता है, मैं बहुत छोटा था तो हवन करते थे। तो हवन को मैं बड़े ध्यान से देखता था कि बहुत छोटा था, मेरे पिताजी हम लोग पंडित हैं तो हमारे घर में ही मंदिर है, तो हवन होता था, तो उसको बड़े ध्यान से सुनता था। मैं ये क्या बोल रहे हैं? तो पहला श्लोक चालू होता है ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा। इसका मतलब है जो ईश्वर का बेटा है उसके नाम का स्वाहा, ईश्वर का बेटा। फिर लिखता है ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम। तीसरा श्लोक का वर्जन कहता है कि ओम वृक्षाशूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो क्रूस पे टांग दिया, लकड़ी पे टांग के टंगा हमारे लिए। चौथा कहता है कि ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जिसने हमारे लिए 5 घाव ले लिए, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से शरीर बना। फिर कहता है कि ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के हमारे लिए जी उठा। अब ये तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था, पर जब मुझे प्रभु की वाणी हुई, मैं सोचता था ये है कौन? ये व्यक्ति विशेष किसकी चर्चा हो रही है? कहीं ना कहीं कोई है, उद्धार देने वाला कोई ना कोई है। आपको पता है घड़ी देखा आपने? यू हैव सीन द क्लॉक, है ना? घड़ी के सब कांटा घूम रहा है ना, एक चीज नहीं घूमती, जिस कांटे पे वो घड़ी के कांटे टिके हैं।
घड़ी में कांटा बोलते हैं ना, फूल तो नहीं है ना, जिंदगी में कांटे ही लगे हैं। तो वो कांटे कहाँ टिके हैं? उस चीज पे जो अचल है। तो कबीरदास जी जब इस चीज को देखते हैं तो वो बोले, कबीर लोग ये साधारण लोग नहीं थे, कहीं ना कहीं इनको रिविलेशन था, प्रकाशन था। नबी यशायाह के पास भी प्रकाशन था। जब उन्होंने दूर से देखा, इनके पास दूरदृष्टि थी, तो जब यशायाह ने देखा तो उन्होंने भी कहा, कुंवारीम गर्भिणीम पश्यशा पुत्रम प्रसविष्यते इम्मानुएल तस्य नाम भविष्यति। कुंवारी कन्या गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, ईश्वर हमारे साथ। क्योंकि ईश्वर मनुष्य के साथ छोड़ दिया था अदन की बगिया में, उसको छोड़ दिया, उसने पाप कर दिया। लेकिन उसकी बड़ी कृपा कि वो हमारे लिए हमारे बीच में उतर के आया। तो कबीर जब इस समस्या को देखते तो कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चक्की है ना, आकाश और धरती, इसके बीच में कोई नहीं बचता। तो उन्होंने एक बड़ी आशा देखी। गौतम बुद्ध ने भी देखा, गौतम बुद्ध ने भी कहा, देखो तथागत वो अरिहंत है जो हमारे लिए पैदा हुआ है। तो कहते हैं कि चक्की चक्की सब कहें कीली कहे न कोई, जो कीली से सट जाए ते बाल न बांका होए। कोटिक नाम संसार में तिनते मुक्ति न होई, मूल नाम तो गुप्त है बिरला जाने कोई, बिरला जाने। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि उस महाबलिदान के हम निकट आए। प्लीज ईश्वर आप सबको मुक्ति दे, उद्धार दे। वो उद्धार, वो सत्य तभी नाजिल होगा जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आएंगे। पहला चरण है पश्चाताप, पहला चरण है पश्चाताप। पहली बात गुरुजी ने चिल्लाकर कही क्या? पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज आज ईश्वर का राज हमारे पास आया हुआ है, किंगडम ऑफ गॉड। यीशु जी कहते हैं, मैं द्वार पे खड़ा होकर मेरी आवाज को सुनकर यदि कोई द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ मोमो खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा। हाँ, सही बता रहे हैं। वो आपके साथ संगति, खाने का मतलब होता है संगति करना, फेलोशिप करना। बड़ी सिंबॉलिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा। प्रभु को कोई भूख भूख नहीं लगी आपके पिज्जा, डबल रोटी, चाउमीन की। उसको किस चीज की भूख है? इसलिए जब वो क्रूस पे मर रहे थे, हे मैं प्यासा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मेरी नीड हो। आपको पता है सारे धर्मों में क्या करते हैं? लोग ईश्वर को खोजने जाते हैं, लेकिन जिस गुरु का मैं बता रहा हूं उसमें परमेश्वर मनुष्य को खोजने के लिए आया, शुरू से ऐसे ही करता आया। क्यों? वो हमारा पिता है, हमारा सृजनहार है, हमसे प्यार करता है। वो He loves us। प्रभु कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Who gave anybody gave his life for you? जिस दिन मुझे ये सत्य पता चला कि प्रभु मेरे लिए बलि हुए, बलि राजा बलिदान हुआ। क्यों? हाँ जी, कोई प्यार करता है आपसे? दीदी, कविता दीदी, कोई प्यार करता है? दिल से बताना, आपको कौन प्यार करता है? कोई प्यार करता है? बच्चे प्यार करते हैं? मम्मी प्यार करती है। कैसा प्यार करते हैं? वो कितनी लिमिटेशन है, कितना जा सकते हैं, कितना एक्सेलरेट कर सकते हैं। हम लोग कार चलाते हैं ना, कितनी स्पीड हो, 180 के बाद ज्यादा नहीं जाएगा। कितनी स्पीड है मम्मी, कितना, हाउ मच मम्मी? कोई नहीं करते, आज थप्पड़ लगा रही है मैंने गुड्डे को, तो बस वो भी गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया। हमारे सारे प्यार दीदी स्वार्थ के हैं, जान लीजिए, जान लीजिए। लेकिन एक बाइबल में एक सुंदर आख्यान है, हो सकता है जन्माने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसका प्यार, वो हमसे प्यार, उसका प्रमाण क्या है? एक तो प्रमाण ये कि उसने हमें ये नथुने में सांस दिया है, उसकी मोहब्बत है। और इसको सस्टेन करने के लिए, ये नरक न जाए, उसने अपने प्राण भी दे दिए। ये सुनो, आइए उसके उस मोहब्बत को आज अपने दिल में आने दें, पश्चाताप करें और प्रभु को अपने दिलों में बुलाएं। ठीक है, हम नरक न जाए। प्रभु नहीं चाहता कोई नाश हो, प्रभु चाहता हर व्यक्ति उस परम सत्य से परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।
आइए हम लोग प्रार्थना करें, मेरे साथ बोले, हे पिता परमेश्वर, आज की सुंदर बेला के लिए धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं। हे प्रभु जी, आज मेरे दिल में आई, मुझे अपनी संतान के रूप में, बच्चे के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरी सारी गलतियां, सारे पाप, सारे अपराध मिटा दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप मुझसे हुए हैं उनको आप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आज मुझे नया जीवन दीजिए, नया जीवन। दोनों हाथों को उठाकर हम अपना जीवन आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम स्वरूप, वास्तविक रूप, सत्य स्वरूप क्रूस पर बलिदान हुआ है, हमारे पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। हम विश्वास करते हैं हमारे पापों की, गुनाहों की सजा आपने क्रूस पर ले लिए और उसके बदले हमें अनंत जीवन दिया, मोक्ष दिया है, ताकि हम नरक में न जाएं, भटके नहीं। आइए प्रभु जी, मुझे छू लीजिए, मुझे आत्मा का नया जीवन दीजिए, नई जिंदगी दीजिए। हे प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं, जीवन के जल हैं, जीवन की ज्योति हैं। मेरे हृदय में आइए, आज से मुझे अपनी संतान, अपनी बेटी और अपना बेटा बना लीजिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए उस पर मारे गए और जी उठे और जीवित हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारी याचनाओं को सुनने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आप जीवित हैं। हे प्रभु, जीवित परमेश्वर, आज से मुझको जीने का उद्देश्य और कारण दीजिए, उस पर दया कीजिए। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा जीवन तेरी चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, दाता जी हम तुझे प्यार करते हैं, प्रभु जी हम तुझे प्यार करते हैं। साथ हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, हे पिता, आज हमारे घर में जो भी बंधन है, बीमारियां हैं, श्राप हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नशा है, कोई भी प्रकार की व्याधि या विकार है, वही चीज हम आपको भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन हे प्रभु, हमारा सारा विकार, सारे कष्टों को लेने के लिए क्रूस पर आपने अपने प्राण दिए। आपकी बाहें हमारे लिए खुली हैं, ताकि हम अपने विकार और पीड़ा को चढ़ा दें। अपने पापों का चढ़ावा हम लेकर आते हैं। ले लीजिए प्रभु, बदले में प्रेम, आनंद, शांति और आशीर्वाद आप हमें देते हैं, विश्राम देते हैं, शांति देते हैं। प्रभु जी, हम
आज की ये बेला अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने घर को, अपने समाज और कुटुंब को, अपने इस मोहल्ले को, हमारे प्रियों को, सबको रूहानी दुनिया में आपके दरबार में अर्पण करते हैं। सब पर दया कीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हाथ जोड़ के, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए, हमारे अपराध हमें क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी सदा। बोलिए परम पिता की जय, बोलिए यीशु मसीह की जय, जीवन ज्योति की जय, जीवन रोटी की जय, शक्ति प्रदाता की जय, आनंद दाता की जय, बोलिए पवित्र आत्मा की जय।